नमस्कार साथियों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों के YouTube चैनल एंजॉय विथ आरसी पे। तो अब तक की चर्चा में हम लोगों ने प्रश्नावली 3.2 तक के सभी सवाल को विस्तार पूर्वक हल करते हुए कंप्लीट कर लिया था। आज बारी थी प्रश्नावली 3.3 को देखने की। तो यहाँ पे चैप्टर 3 का जो लास्ट प्रश्नावली है वो यही है, प्रश्नावली 3.3। इसमें 2 सवालें हैं। आज हम लोग इन 2 सवालों पे चर्चा करने वाले हैं। कंप्लीट चर्चा होगी इस पे। आज ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, नेक्स्ट दिन से चौथा चैप्टर चालू हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि अब तक का पढ़ाया गया हुआ सेशन आप लोगों को समझ में आया होगा। तो इस सेशन में भी पिछले जो सेशन है जिसमें हम लोगों ने इस चैप्टर का परिचय दिया था, इसके रूल्स को पढ़े थे, तो उसका यूज इस चैप्टर में भी होने वाला है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक वह चैप्टर नहीं देखा है तो ऊपर स्क्रीन के कोने पर एक आई बटन दिख रहा होगा, वहाँ पे जाकर आप लोग पहले उस चैप्टर को देख लीजिए और इस वीडियो को किसी न किसी दोस्त के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि वो भी अगर पढ़ते हैं तो उनका भी कल्याण हो जाए। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है कि किस चतुर्थांश में या किस अक्ष पर ये जितने बिंदु दिए हुए हैं स्थित हैं, कार्तीय तल पर इनका स्थान निर्धारित करके अपने उत्तर सत्यापित कीजिए। उत्तर भी सत्यापित हमें करना है। तो आइए इसको हम लोग कॉपी पे डिटेल में करते हैं। तो जो पुस्तक में पॉइंट्स दिए थे उसे हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया है और एक कार्तीय तल बना लिया है, जिसमें देख लीजिए इस तरफ पॉजिटिव के पॉइंट है +1 +2 +3, इस तरफ माइनस वाले हैं, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, इस तरफ ऊपर पॉजिटिव है और नीचे नेगेटिव है। ये बिंदु अपना O है, ये तो सभी जानते हैं, इसका निर्देशांक 0,0 होता ही है। तो अब इसमें सबसे पहले हमें बिंदु 2,4 किस चतुर्थांश में है और ये सत्यापित भी करना है। तो अगर हमें इतना पूछा गया होता कि किस चतुर्थांश में है, तो यहाँ पे देखिए पहले चतुर्थांश में प्लस प्लस होता है। अब ये चिन्ह कहाँ से आते हैं ये परिचय वाले वीडियो में हो चुका है, यहाँ पे बताने का कोई मतलब है नहीं। तो आप लोग अगर अभी तक परिचय वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उसको देख लीजिए। तो ये इसमें प्लस प्लस होता है, इसमें होता है प्लस माइनस और प्लस, ये माइनस कॉमा प्लस इसमें आता है। तीसरे चतुर्थांश में माइनस माइनस होता है, दोनों भुज और कोटि दोनों ऋणात्मक होते हैं, और इसमें धनात्मक होता है भुज और ऋणात्मक होती है कोटि। तो ये तो इस हिसाब से हम लोग इन सभी के चतुर्थांश तो बता ही सकते हैं। तो देखिए चतुर्थांश अगर बताना हो तो ये जो है -2,4 यानी कि जो इसका भुज है वो निगेटिव है और जो कोटि है वो पॉजिटिव है, यानी कि ये तीसरे चतुर्थांश में आएगा। तो ये तीसरे चतुर्थांश में आ रहा है, नीचे लिख लीजिए। यहाँ पे 3,-1 यानी कि पहला भुज पॉजिटिव है, कोटि निगेटिव है, तो ये चौथे चतुर्थांश में भुज पॉजिटिव होता है और कोटि निगेटिव होती है, तो ये चौथे चतुर्थांश में आएगा। -1,0 इसका कोटि जो है वो 0 है, यानी कि ये एक्स अक्ष पर आएगा और ऋण है इसलिए एक्स अक्ष के ऋणात्मक की साइड में होगा। तो ये वाला पॉइंट होगा, तो ये एक्स अक्ष पर होगा। तो ये वाला पॉइंट जो है वो एक्स अक्ष पर होगा, ये किसी भी चतुर्थांश में नहीं होगा। इस पॉइंट की बात करें, दोनों पॉजिटिव हैं तो ये पहले चतुर्थांश में आता है, और ये दोनों निगेटिव हैं तो ये तीसरे चतुर्थांश में आता है। सॉरी, यहाँ पे पहला वाला गलती से तीसरा हो गया है, ये दूसरे चतुर्थांश में आता है, तो इसको दूसरा कर दीजिएगा। यहाँ पे शायद गलती से तीसरा बोल भी दिया था, तो ये दूसरे चतुर्थांश में आता है क्योंकि भुज इसकी जो भुज है वो निगेटिव है और जो कोटि है वो पॉजिटिव है। तो इस तरह से, लेकिन अब इन्हें हमें सत्यता की इनकी जांच भी करनी है। तो जांच होगी कैसे? तो हमें इन पॉइंट्स को दिखाना होगा कि हैं वास्तव में ये पॉइंट्स हैं कहाँ, तो इससे सत्यता की जांच हो जाएगी कि जो हम लोगों ने बताया अभी कि इस चतुर्थांश में है तो क्या वास्तव में वो हैं। तो इसके लिए हमें इन पॉइंट्स को लोकेट करना होगा। एक रफली आइडिया लेकर ही हम लोग इसको लोकेट करते हैं, लेकिन लोकेट करना होगा तभी इसकी उत्तर की जांच हो पाएगी। तो आप लोग इसको पटरी से अच्छे से बना लीजिएगा और देखिए हम लोग इसको खोजते हैं। तो ये इसका भुज -2 है, यानी कि एक्स अक्ष के समांतर -2 यूनिट चला है, यानी कि 2 यूनिट चला है, और वाई अक्ष के समांतर ये 4 यूनिट चला है। तो इसकी जो पॉइंट्स हैं -2,4, तो ये एक्स अक्ष पे
-2 यूनिट यहाँ पे आया और y अक्ष पे 4 यूनिट। तो कुछ इस तरीके से ये दोनों पॉइंट्स आकर यहाँ पे जब ये रेखाएं मिली होंगी तभी ये पॉइंट्स बना होगा। तो इसको हम लोग मिलाते हैं। तो ये डॉटेड लाइन से मिला के यहाँ पे जो पॉइंट आया वो है -2,4। पॉइंट का नाम नहीं, कुछ भी नहीं लिखा है, तो -2,4 पॉइंट। तो ये दूसरे चतुर्थांश में आ रहा है, वही अपना चिन्ह के हिसाब से भी आया था। अब इसी प्रकार से 3,-1, तो भुज जो है पॉजिटिव है, यानी कि x अक्ष की पॉजिटिव साइड में 3 यूनिट, तो यहाँ से 3 यूनिट ये चला, और y अक्ष पे -1 यूनिट, तो y अक्ष पे -1 यूनिट, इसको मिलाते हैं हम लोग। तो ये कुछ इस तरीके से मिलेगा ये। तो ये वाला जो पॉइंट है वो कितना है, 3,-1 है। तो देखिए ये चौथे चतुर्थांश में दिख रहा है, यहाँ पे हम लोग चिन्हों के हिसाब से भी चौथे चतुर्थांश में लाए थे, तो ये इसका प्रूफ हो गया। अब इसको देखते हैं, तो -1 यूनिट, यहाँ से -1 यूनिट x अक्ष पे चला है और y अक्ष पे कुछ नहीं चला है, तो ये वाला जो पॉइंट है, तो ये वाला पॉइंट कितना है, -1,0 है। तो ये देखिए x अक्ष पे है भी, तो ये प्रूफ हो गया। अब उसके बाद जो ये 1,2 है, 1,2 है, तो इसको देखते हैं, तो दोनों पॉजिटिव है, तो x अक्ष पे 1 यूनिट चल रहा है, x अक्ष पे 1 यूनिट यहाँ पे चला, y अक्ष पे 2 यूनिट यहाँ पे। तो इसको हम लोग डॉटेड लाइन से कुछ इस तरह से मिलाते हैं। तो ये जो पॉइंट है ये कितना है, 1,2, x अक्ष पे 1 यूनिट और y अक्ष पे 2 यूनिट। तो ये किस चतुर्थांश में दिख रहा है, तो ये पहले चतुर्थांश में दिख रहा है। तो अभी इसको नहीं लिखा था, ये पहला है, ये दूसरा चतुर्थांश है, ये तीसरा चतुर्थांश है और ये चौथा चतुर्थांश है। तो इस तरह से ये चतुर्थांश होते हैं। तो ये पहले चतुर्थांश में दिख रहा है। अब ये पॉइंट हमें ज्ञात करना है, -3,-5, यानी कि x अक्ष पे भी -3 यूनिट चलना है, y अक्ष पे -5 यूनिट चलना है। तो x अक्ष पे -3 यूनिट कुछ ये रहा और y अक्ष पे -5 यूनिट ये रहा। तो इन दोनों को हम लोग, मतलब यहाँ से हम लोग लंबवत रेखाएं आगे बढ़ाते हैं और जहाँ पे ये कटेंगी वहीं पे ये पॉइंट होगा। तो ये कुछ इस तरह से चली जाएगी और यहाँ से ये वाली रेखा आएगी। आप लोग पटरी से मिलाइएगा, बिल्कुल सीधी मिलेगी। तो यहाँ से ये वाला जो पॉइंट है, तो ये कितना है, -3,-5। तो इस तरह से ये तीसरे चतुर्थांश में है और चिन्हों के हिसाब से भी ये तीसरे चतुर्थांश में आना चाहिए था। तो इस तरह से यह सवाल नंबर जो पहली थी प्रश्नावली 3.2 की, ये समाप्त हो जाती है। इसमें जितने भी पॉइंट दिए थे उनकी लोकेशन भी बता दी और किस चतुर्थांश में वो हैं ये भी चिन्हों के हिसाब से बता दिया गया था पहले, और इस तरह से इनका निगमन भी हो गया। तो आइए बात करते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे दूसरे क्वेश्चन में दिया गया है कि अक्षों पर दूरी का उपयुक्त एकक लेकर, यानी कि यूनिट लेकर, नीचे सारणी में दिए गए बिंदुओं को तल पर आलेखित करना है। तो x बिंदु जो है वो x अक्ष पर चली गई दूरी है, y बिंदु जो है वो y अक्ष पर चली गई दूरी या y अक्ष के समांतर चली गई दूरी है। तो यहाँ पे टोटल 4 दूरियां दी गई हैं, यानी कि 4 पॉइंट्स हमें दिखाने हैं, जिनके निर्देशांक अगर देखें हम तो -2,8 होने चाहिए, -1,7 होने चाहिए, 0,1.25 होना चाहिए, 1,3 होना चाहिए और 3,-4। तो इस तरह से ये 5 पॉइंट हैं, तो इन्हें हमें दिखाना है। तो यही इसमें कन्फ्यूजन होती थी, जो दूरी दिया हुआ है दरअसल ये पॉइंट्स हैं, जिसका भुज ऊपर दिया हुआ है x के रूप में और कोटि y के रूप में दी हुई है। तो आइए इसको कॉपी पे दिखाते हैं। अब देखिए यहाँ पे पहला पॉइंट है -2,8, तो देखते हैं कॉपी पे ये कहाँ पे है। तो अब फर्स्ट पॉइंट था -2,8, तो -2 यानी कि x अक्ष पे -2 यूनिट दूरी और y अक्ष पे 8 यूनिट, तो ये हो गई है अब 8। तो अब इसको हम लोगों को मिलाना है। तो देखिए यहाँ से हम लोग लेते हैं मतलब ये यहाँ से 2 यूनिट दूर लेते हैं हम लोग। तो कुछ इस तरह से पटरी से हम लोग सेंटीमीटर में सारी दूरियाँ ली है, तो यहाँ से हम लोग 2 सेंटीमीटर इस तरह से मार्क करते हैं और यहाँ से भी 8 सेंटीमीटर ऊंची लाइन यहाँ से खींचेंगे, तो कुछ इस तरह से मिलेगी ये। तो ये पॉइंट 2 पे मिल गई और ऊपर इस तरफ से हम लोग 8 से मिला देते हैं इसको। तो ये
ये हो गया। तो ये जो पॉइंट निकल कर आया ये वाला, तो इस पॉइंट के निर्देशांक कितने हो गए, -2,8। अब इसी तरह से देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया है। तो नेक्स्ट पॉइंट दिया है -1,7। तो देखते हैं -1,7 कहाँ लाई करता है। तो यहाँ पे एक्स अक्ष पे जो था वो -1 यूनिट, यानी कि इस पॉइंट पे कहीं आएगा, और इस पर 7 यूनिट। तो इस तरह से, तो यहाँ से 1 यूनिट दूर इधर और 7 यूनिट दूर ऊपर। तो देखते हैं कहाँ पे आता है। तो पटरी की हेल्प से पहले यहाँ पे 1 यूनिट दूरी पे हम लोग इसके लंबवत एक मार्क लगाते हैं। तो यहाँ पे एक मार्क ये लगा, और यहाँ से 7 यूनिट दूर हम लोग इस मार्क को मीट कराते हैं। तो ये कुछ इस तरह से बनेगा। और इस तरफ से इसको भी हम लोग जोड़ देते हैं, जो 1 सेंटीमीटर का खंड बनेगा। तो ये जुड़ गया। तो ये पॉइंट जो अपना निकल कर आया, ये कितना निकल कर आया, तो ये आया -1,7। तो ये -1,7 है। अब देखते हैं तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है। तो यहाँ पे तीसरा पॉइंट कह रहा है 0,-1.25। तो 1.25 मतलब कि 1 सही 1/4, यानी कि 1 से जो दूसरा खंड है उसमें 1/4 भाग ही हमें लेना है। तो आइए देखते हैं ये कहाँ पे है। तो हमें एक्स अक्ष पर तो बिल्कुल नहीं जाना है, क्योंकि जो उसका भुज है वो 0 दिया है, और कोटि में 1 यूनिट तो हमें कंप्लीट करना है, लेकिन अगले यूनिट पे हमें उसका 4 भाग करना है। तो यहाँ पे मान के चलिए ये आधा हो गया, तो इसका भी आधा ये हो गया। तो यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट होगा, यही वाला पॉइंट क्या होगा, तो ये होगा 0,-1.25। ये चूंकि y अक्ष निगेटिव था तो इसके 4 टुकड़े किए, तो ये वाला पॉइंट ही कहलाया 0,-1.25। अब आइए देखते हैं अगला क्या है। तो अगला पॉइंट दिया है 1,3। 1 x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 3, यानी कि 1,3। तो 1 यहाँ पे है और 3 यहाँ पे है। तो इससे 3 यूनिट, तो इससे 1 यूनिट दूर और इससे 3 यूनिट दूर ऊपर। तो देखिए इसको मिलाते हैं हम लोग। तो पहले यहाँ पे 1 यूनिट पे मार्क करते हैं, यहाँ से 1 यूनिट दूरी यानी कि 1 सेंटीमीटर दूरी पे यहाँ पे एक चिन्ह लगाते हैं, और यहाँ से 1 यूनिट मतलब 3 यूनिट दूरी से लंबी रेखा से इसको मिलाते हैं। तो ये कुछ इस तरह से यहाँ पे मिल गया, और इसको भी मिला देते हैं। तो ये पॉइंट जो है वो क्या है, 1,3। तो ये हो गया अपना 1,3। अब देखते हैं लास्ट पॉइंट क्या है। तो यहाँ पे लास्ट पॉइंट दिया हुआ है 3,-1। आइए इसको भी देख लेते हैं। तो 3 जो है वो यहाँ पे है, और -1 यहाँ पे नीचे ये रहा। तो इससे 3 यूनिट दूर और इससे 1 यूनिट दूर नीचे की तरफ। तो इसको हम लोग वैसे रफली मिला दे रहे हैं, पटरी से आप लोग मिला लीजिएगा। तो ये हो गया अपना, यहाँ से ये डिस्टर्ब ना होते हुए इस तरह से जाएगा। तो इस पॉइंट के निर्देशांक जो आएंगे वो क्या आएगा, 3,-1। तो इस तरह से ये दूसरी सवाल समाप्त हो जाती है, और इसी के साथ ये दूसरा चैप्टर भी समाप्त हो जाता है। ये जितनी भी सवालें अभी आप लोगों को हमने दोनों सवालें बताई, इनको हम लोग टेलीग्राम पे भेज दे रहे हैं, ताकि आप नोट्स बनाने लगे तो आसानी हो। अभी तक आप लोगों ने अगर टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में बिल्कुल नीचे की तरफ उसका लिंक दिया हुआ है। आपको अगर डिस्क्रिप्शन मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता तो आप टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कर लीजिए, उस पर रजिस्टर वगैरह सिंपल होता है, कर लीजिएगा। उसके बाद फिर वहाँ से आप लोग एक इस तरह से कुछ लेंस टाइप का ऐसा कुछ बना होगा वहाँ पे। तो यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो उस सर्च मतलब लिखने के लिए आएगा कीपैड, तो वहाँ पे आप लोग एंजॉय विथ आरसी चैनल का नाम लिख दीजिएगा। तो जो चैनल आएगा उस पर टच करके आप लोग उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। तो जितने भी यहाँ पे सवालें लगवाई जाएंगी, अगर उन्हें भेजने लायक हैं, अगर वैसे वर्बली कराई गए हैं तो वो तो भेजी नहीं जा सकती, लेकिन जितनी भी सवालें भेजने के लायक हैं उन्हें हम लोग चैनल पर ज़रूर अपलोड करेंगे आप लोग, ताकि नोट्स बनाने लगे तो आप लोगों को उससे हेल्प मिल सके। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें,
और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे जो भी नई वीडियो आए उसे आप आसानी से देख सके, उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।